हैं। लेकिन अब हम आपको भारत की एक 15 वर्ष की लड़की की कहानी दिखाना चाहते हैं जो आपको हिम्मत और हौसलों से भर देगी। कहते हैं कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो हर राह आसान हो जाती है, मुश्किल से मुश्किल काम भी मुमकिन हो जाता है और बस इरादों में दम होना चाहिए और फिर आपकी कमजोरी भी आपकी ताकत बन जाती है। इसलिए अब हम आपको मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की रहने वाली उस लड़की से मिलवाएंगे जिसने रोजाना 24 किलोमीटर साइकिल चलाकर 10वीं कक्षा में 98% से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। शनिवार को मध्य प्रदेश बोर्ड के 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों की घोषणा हुई थी, जिसमें 15 परीक्षार्थियों ने टॉप किया है। इन सभी परीक्षार्थियों को 100% अंक हासिल हुए हैं। टॉपर्स पर तो सबका ध्यान गया, लेकिन टॉपर लिस्ट में एक नाम ऐसा भी था जिसने 400 में से 395 अंक हासिल किए। 400 में से 395, और वो नाम है रोशनी भदौरिया का, जिन्होंने मध्य प्रदेश में 8वीं रैंक हासिल की है। लेकिन उनकी सफलता की कहानी बाकी के जो टॉपर्स हैं उनसे थोड़ी अलग है, क्योंकि रोशनी ने न सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया बल्कि स्कूल जाने के लिए लंबा संघर्ष किया और स्कूल जाने के लिए वो हर रोज 24 किलोमीटर साइकिल चलाती थी। भिंड जिले के छोटे से गांव की रहने वाली रोशनी ने अपनी साइकिल पर सवार होकर सफलता का जो सफर तय किया है वो अब एक मिसाल है। छोटी छोटी परेशानियों से परेशान हो जाने वाले विद्यार्थियों के लिए रोशनी की कहानी उम्मीद की एक किरण बन सकती है। इसलिए आप सब पूरे परिवार के साथ आज इस बच्ची की कहानी को देखिए। हर कोशिश में हो बार बार कर दरियाओं को आर पार, मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, और हाथों में एक साइकिल। जिनके बल पर भिंड के छोटे से गांव अजनौल की रहने वाली 15 साल की रोशनी ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद भी किसी ने नहीं की थी। रोशनी ने मध्य प्रदेश हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा में 98.75% अंकों के साथ 8वीं रैंक हासिल की है। मुझे शासन द्वारा साइकिल प्रदान की गई थी, जिसका मैंने उपयोग किया। मैं उसी से अपने स्कूल का शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेहगांव का कन्याशाला उसी में जाती थी, जो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। मेहनत तो मैंने ठीक ठाक की थी, ज़्यादा की नहीं थी, पर मैंने टाइम टेबल बनाया था और मैंने उसी के अनुसार अपने सब्जेक्ट को डिवाइड किया था, कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पर पढ़ना है। सोचा तो नहीं था, लेकिन मेरे थापक सर कहते थे रोशनी टॉप 10 में आप आ सकती हो, आपको आना होगा। फिर हम तो मुस्कुरा के रह जाते थे बिल्कुल। क्या मेहनत और लगन की रोशनी में कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक दिक्कत थी कि गांव से स्कूल की दूरी करीब 12 किलोमीटर है। लेकिन रोशनी ने इस दूरी को कभी अपने और सफलता के बीच में नहीं आने दिया। रोशनी को 10वीं में 400 में से 395 अंक मिले हैं। आज से 10 साल पहले पुल नहीं था, नदी आ जाती थी और लाइट भी कभी कभी कम आती थी, बच्ची पढ़ती थी। कष्ट था, वो दिया से जला के उन्हीं से पढ़ती थी। आगे वो पढ़े और अच्छे नंबर से योग्यता मिले। खुशी महसूस हो रही है, मानो ये ऐसा लग रहा है जैसे कि हमें पता ही नहीं था कि हमारी बेटी इतनी आगे बढ़ेगी। उसने अपनी कोचिंग की पूरी तैयारी की, उसने स्कूल में भी जाकर पूरी उसने अपने मन से उसने ज़्यादा पढ़ाई की है। उसे कोई ऐसा जॉब मिले कि वो हमेशा खुश रहे, क्योंकि मैं भी पढ़ी लिखी थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं करना, अपनी बेटी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात, चुनौतियां कई थीं जिनके आगे अच्छे अच्छे हार मान जाते हैं। लेकिन ना कभी रोशनी रुकी और ना उनकी साइकिल। रोज करीब 24 किलोमीटर साइकिल चलाकर स्कूल जाना और फिर सारी क्लासेस अटेंड करना। रोशनी ने पढ़ाई को हमेशा अपना 100% दिया, जिसकी मिसाल रोशनी के शिक्षक भी देते हैं। बच्ची भी होगी थी और वो उसमें जहाँ कहीं दिक्कत आती थी वो पूछती रहती थी बार बार। जब तक उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाते थे तब तक वो संतुष्ट नहीं बनती थी। इसलिए हमारे स्कूल का परिणाम अच्छा रहा और इस बच्ची ने प्रदेश में 8वां स्थान प्राप्त किया। रोशनी की कामयाबी इसलिए भी ज्यादा बड़ी है क्योंकि मध्य प्रदेश का भिंड जिला
देश भर में लिंगानुपात मामले में काफी पिछड़ा रहा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भिंड में लिंगानुपात 1000 लड़कों पर 838 लड़कियों का है, जबकि ग्रामीण इलाकों में ये और कम 829 पर है। रोशनी के पिता किसान हैं, जिन्होंने रोशनी को अपने 2 बेटों से बढ़कर माना। रोशनी चाहती है कि जैसे उन्होंने परिवार का नाम रोशन किया, वैसे अपने देश का भी करें। वैसे तो मैं IAS की तैयारी करना चाहती हूँ। आगे मैं देश की सेवा करना चाहूँगी, समाज की सेवा करना चाहूँगी और अपने गाँव अपनी तहसील का विस्तार करना चाहूँगी। मम्मी पापा ने मुझे सभी साधनों को उपलब्ध कराया, मुझे हर चीज़ दिलवाई। उन्होंने कभी रोक टोक नहीं की मेरे पढ़ाई में कि ना पढ़ाई करो ना काम। मम्मी ने मुझे ज़्यादा काम भी नहीं करवाया कि काम करो पढ़ाई मत करो। मम्मी ने मुझे बहुत सहयोग दिया। जिंदगी का संघर्ष आपको जीतने की ताकत देता है और चेहरे पर मुस्कान बिखेर देता है। ऐसी ही मुस्कान 15 साल की रोशनी के चेहरे पर है। रोशनी ने अपनी साइकिल पर सवार होकर सफलता की जो उड़ान भरी है, वो देश के भविष्य को और ज्यादा रोशनी प्रदान करती है। भिंड मध्य प्रदेश से प्रदीप शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये नए भारत की वो नई पीढ़ी है जिसे आप अगर बढ़ाना चाहेंगे, इसे बढ़ावा देंगे, तो भारत को आत्मनिर्भर बनने से कोई भी रोक नहीं